बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल सफ़िया स्किल्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आज बिरयानी बनाई है। सिंपल, बहुत ही सादा बिरयानी बनाई है, लेकिन जायके में बहुत ही ज़बरदस्ती। तो आप भी अगर चाहते हैं ऐसी बिरयानी बनाना और सबको हैरान करना, तो प्लीज़ रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ मैंने यखनी बनाने के लिए 1 किलो गोश्त ले लिया था हड्डी वाला, 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लिया था, 2 टेबल स्पून सौंफ, 2 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 अदद प्याज ले लिया था, मोटा मोटा काट लिया था, 3 अदद फूल बादियान ले लिए हैं, 3 अदद हरी इलायची और 4 अदद लौंगे ले लिए हैं, 2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ले ली है और 1/4 टीस्पून यहाँ पर मैंने जायफल जावित्री का पाउडर ले लिया। इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है हमारी यखनी में। तो बेसिकली ये बिरयानी यखनी से हम तैयार करेंगे। यखनी के लिए मैंने 1 लीटर पानी कुकर में डाल दिया है। अब जितने भी मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाए हैं, तो वो सब मैं एक एक करके शामिल कर दूंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गोश्त शामिल कर रहे हैं, फिर गोश्त के बाद एक एक इंग्रेडिएंट्स शामिल करते जाएंगे और अपनी यखनी तैयार कर लेंगे। तो जब तक मैं अपने इंग्रेडिएंट्स शामिल कर रही हूँ, आपसे वही छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगी कि चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मेरे चैनल पर आपको कुकिंग वीडियोस, होम रेमेडीज़ वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इंशाल्लाह आप देखेंगे मेरा चैनल तो आपको पसंद आने वाला है और आप लाज़मी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे इंशाल्लाह। और जिन लोगों ने मेरा चैनल पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर मैं अपने सारे इंग्रेडिएंट शामिल करती जा रही हूँ और जब सब इंग्रेडिएंट शामिल हो जाएंगे तो हम यखनी के उबलने का वेट करेंगे। उबलने के बाद कुकर को 15 मिनट के लिए लगा देंगे और टाइम जब सीटी चलनी शुरू हो जाएगी, जब नोट करेंगे, तो उसके बाद जब सीटी रुकेगी नहीं, सॉरी, जब 15 मिनट हो जाएंगे हम चूल्हा बंद कर देंगे और सीटी हटा देंगे। जब सीटी हटा देंगे, पूरी तरह गैस निकल जाएगी कुकर की, तो जो है ना हम कुकर को खोल लेंगे। यहाँ पर ये हुआ था, मैंने वीडियो तो शूट की थी सीटी हटाने की और हमेशा करती हूँ, पर पता नहीं कैसे वो वीडियो आ नहीं सकी, इसलिए मैं दिखा नहीं सकी। तो यहाँ देखें हमारी यखनी उबल रही है। अब मैं कुकर बंद कर दूँगी और जो कुकर चलने की वीडियो थी वो मैं शूट नहीं कर पाई है, क्या वो कुछ पता नहीं चला मुझे, लेकिन यहाँ देखें हमारी यखनी कितनी प्यारी बनकर तैयार हुई है। अब हम चावल भगाड़ने का इंतज़ाम करेंगे। तो यहाँ मैंने 1 अदद प्याज ले लिया था, बारीक बारीक काट लिया था, टमाटर, हरी मिर्चें काट ली थी। यहाँ मैं आपको पूरे गरम मसाले दिखा रही हूँ और गरम मसालों के साथ हम कुटी हुई लाल मिर्चें ज़रूर शामिल करेंगे। तो आप देख सकते हैं सारे गरम मसाले क्या क्या मैंने लिया। और 2 टेबल स्पून यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट दोबारा से लेंगे हम। और यहाँ मैंने आधा किलो आलू, हमारे बच्चे आलू शौक से खाते हैं, तो आधा किलो आलू काट कर रख लिए थे। तो यहाँ मैंने 3 पली ऑयल शामिल कर दिए। 1 अदद प्याज मैंने काट के रखा था, उसको अच्छी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा कलर नहीं देंगे क्योंकि वरना हमारी बिरयानी का कलर ख़राब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे प्याज पिंक हो चुके हैं, बल्कि गोल्डन ब्राउन ही कहेंगे, हो चुके हैं। इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट अपना डाल देंगे और उसको अच्छी तरीके से 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट भून लिया है 1 मिनट तक। अब हम अपने टमाटर, हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और इनको भी सॉफ्ट कर लेंगे। टमाटर ज़रा से सॉफ्ट होंगे तो मैं अपना जो गरम मसाले दिखाए थे वो इसमें शामिल कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे टमाटर सॉफ्ट होने स्टार्ट हो चुके हैं। टमाटर मैं हमेशा छीलकर यूज़ करती हूँ, पर बिरयानी में मैंने छीलकर नहीं डाले थे, ऐसे गोल गोल स्लाइस करके डाल दिए थे, क्योंकि इसमें छिलका उतर जाएगा तो हम आराम से एक साइड से निकाल सकते हैं। तो हमारे टमाटर यहाँ पे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम अपने बाकी के मसाले, बाकी के गरम मसाले इसमें शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखें सब चीज़ें शामिल कर दी हैं और इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे।
तो यहाँ पर हमारे देखें टमाटर, हरी मिर्च और गरम मसाले फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम नमक ऐड कर देंगे। नमक हम अपने हिसाब से ऐड करेंगे क्योंकि हम नमक यखनी में भी शामिल कर चुके हैं। और यहाँ पर हमारे तमाम मसाले जात भुन चुके थे, तो अब हम इसमें अपने आधा किलो आलू जो मैंने छील कर काट के धोकर रखे थे, तो वो शामिल करके अच्छी तरीके से भून लेंगे ताकि जितना भी मसाले हैं, अरोमा है, सारा आलू के अंदर चला जाए। तो यहाँ पे हम अपने आलू शामिल कर चुके हैं। अब इसको हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। अब जो मैंने यखनी में गोश्त शामिल किया था, तो सिर्फ गोश्त निकाल के गोश्त को भी अच्छी तरीके से भून लेंगे और उसके बाद अपनी यखनी भी शामिल कर देंगे इसमें। गोश्त को हमने ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ी देर के लिए भूनना है, तकरीबन 1 से 2 मिनट भून लेंगे ताकि गोश्त का जो उबला हुआपन है वो ख़त्म हो जाए, वरना गोश्त में यखनी में जो बोटियाँ होती हैं वो उबली उबली सी लगती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने अपनी यखनी शामिल कर दी और यखनी उबलने का वेट किया है। और यहाँ पे मैंने अपने चावल जो भिगो कर रखे थे, 1 किलो चावल थे हमारे, वो मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट भिगो कर रख दिए थे। चावल पे डिपेंड करता है कि आपके चावल कितनी देर भिगने वाले हैं, आप उसी हिसाब से भिगोइएगा और यखनी भी उसी हिसाब से शामिल करिएगा, ठीक है। जितने चावल होंगे उसके डबल आपको यखनी शामिल करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम पानी खुश्क होने का वेट करेंगे, हल्की आंच पर इसको दम देंगे। यहाँ मैंने केवड़ा वाटर ले लिया था और यहाँ मैं आधे से कम मग में फूड कलर ऐड करके उसे घोल लूँगी, जर्दे का रंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने अपना केवड़ा वाटर भी ले लिया और जर्दे का रंग। अब हमारा यहाँ पे चावल तैयार हो चुके हैं दम देने के लिए, तो इसमें हम अपना जर्दे का रंग शामिल कर रहे हैं और यहाँ पर केवड़ा वाटर शामिल कर रहे हैं। आप सोचेंगे मैंने बिरयानी में अदरक और पुदीना डाला, तो ये हमारी सिंपल यखनी वाली भी बिरयानी है और इसमें हमारे घर में ना पुदीना वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता इस वाली बिरयानी में, इसलिए मैंने नहीं डाला। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी चीज़ें डालना चाहे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे देखिए चावल 15 मिनट मैंने दम दिए थे, कितने अच्छे एक एक दाना अलग अलग खिला हुआ पककर बिरयानी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। तो ये है हमारी रेसिपी का फ़ाइनल लुक, कितनी मज़ेदार बिरयानी बनकर तैयार हुई है। तो आप भी अपने घर में ज़रूर बनाइएगा, मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करिएगा। और जाते जाते ये कहना चाहूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। और अल्लाह का बड़ा करम है, एहसान है कि एक एक करके हमारी यूट्यूब फैमिली में इजाफ़ा होता जा रहा है। इंशाल्लाह हमारी यूट्यूब फैमिली भी बढ़ती जाएगी। तो चलिए, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।